हेलो रिबन। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे शास्त्रीय संगीत के प्रमुख घराने। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे वो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो लोग बिहार एसएससी 10+2 के एग्ज़ाम्स को लेकर के सीरियस हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर होली स्पेशल धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ऑनलाइन बैच जो हमारा है उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट 149 के साथ ये ऑफ़र प्राइस है। तो आप बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए आप जाइए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारा एप्लीकेशन का है, उसको डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स में सेक्शन में जा करके आप इस बैच को फटाफट डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करना, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी है। क्योंकि 300 से ज़्यादा हमने हैंडराइटिंग नोट्स दिया है, 200 से ज़्यादा इसमें आपको क्लासेस मिल जाएगी, 200 से ज़्यादा घंटे की क्लासेस मिलेगी। तो आपको अच्छे से सभी चीज़ों को देखना है। मैथ्स चैप्टर वाइज में पढ़ाया गया, रिविजन्स आप कर सकते हैं, साथ साथ उसमें आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कराया गया और भी बहुत सारे कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स 2024 के सेक्शन भी हमने उसमें डाला है, जो कि आपको मिल जाएगा। 23-24 दोनों करंट अफेयर्स मिलेगा। साइंस की अच्छी खासी हमने कलेक्शन उसमें डाल रखी है, तो कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़्यादा किस जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल देर मत करिए, ऑफर प्राइस में 149 के साथ आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? और ये अपने आप में एकदम वीवीआई प्रश्न माना गया है, कई बार क्वेश्चन से रिपीट हो चुका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरंदर दास। ठीक है, पुरंदर दास। पुरंदर दास भगवान कृष्ण के भक्त थे, उन्हें ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर आप ध्यान रखिए, पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है किस घराने से हुआ? सुप्रसिद्ध जो ठुमरी गायिका है गिरजा देवी, इनका संबंध किस घराने से? तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बी आपको दिख रहा है बनारस घराना, तो ये सही होगा। अगर ऑप्शंस में बनारस घराना ना दे करके एक और घराना देता जिनका नाम था सेनिया, ठीक है, सेनिया घराना, तो दोनों का संबंध रखती थी सेनिया घराना और बनारस घराना। तो दोनों ऑप्शंस में हो तो फिर दोनों को टिक करेंगे, नहीं हो तो दोनों में से जो भी मिले आपको वहाँ से ध्यान देना है। राइट, तो बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। थर्ड प्रश्न आता है कि पंडित भीमसेन जोशी, बताइए कि क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा पंडित भीमसेन जोशी? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान गायक। हिंदुस्तान गायक पंडित भीमसेन जोशी, जिनका संबंध ख्याल गायन से होता है। ठीक है, ख्याल गायन से होता है। और ख्याल गायन के बारे में आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान गायक के सबसे लोकप्रिय गायन के रूप में माना जाता है ख्याल। 2008 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न से नवाजा गया। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ख्याल गायकी का जन्मदाता किस घराने को माना जाता है? तो ये आपका बनेगा ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराने को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आता है कि गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायक की ध्रुपद शैली जो है, इसका आरंभ किसने किया था? देखिए, ध्रुपद जो शैली है वो ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है, ग्वालियर घराने के लिए प्रसिद्ध है। और ध्रुपद शैली के जो आरंभकर्ता के रूप में माना जाता है स्वामी हरिदास, बिल्कुल सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, स्वामी हरिदास, जो कि तानसेन के गुरु थे। ऋतु वर्मा का संबंध है, ऋतु वर्मा का संबंध है पंडवानी शैली से। ठीक है, पंडवानी शैली से, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? शास्त्रीय गायन से संबंधित है तो ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, मल्लिकार्जुन मंसूर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में 1966 में जो कि गायन का गौरव प्राप्त हुआ किसे?
1966 में गायन का गौरव प्राप्त हुआ किसे? संयुक्त राष्ट्र में। तो MS सुब्बालक्ष्मी जो है इनको ये मिला था, जो कि गौरव प्राप्त है, ऑप्शन बी। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना किसको माना जाता है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना के रूप में किसको जानते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराना। और भारतीय संगीत में सबसे पुराना जो कि ख्याल है, और अगर घराना की बात करें तो ये आपका हो जाता है ग्वालियर घराना। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? बड़े गुलाम अली जो है वो किस घराने से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पटियाला घराना से। ठीक है, पटियाला घराना, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक जो लोकप्रिय गायन शैली है वो कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली के रूप में किसको माना जाता है? तो आपका ख्याल होता है। ठीक है, ख्याल सबसे पुराना भी है और सबसे लोकप्रिय भी है, ऑप्शन बी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ख्याल जो है, ख्याल के जो श्रेय किसको दिया जाता है? ख्याल के उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है? गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीराभाई बरोड़कर जो है इनका संबंध नहीं होता है। लेकिन पिनाज मनासी, बेगम अख्तर, मल्लिकार्जुन पुखराज, मल्लिका पुखराज, इन सभी का संबंध जो कि गज़ल गायकी से। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ध्रुपद जो है वो ग्वालियर घराना के अंतर्गत। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी किस गायकी से संबंधित है? तभी जस्ट आपको बताया ऊपर में, बेगम अख्तर, पिनाज मनासी, और एक और हमने नाम देखा था मल्लिकार्जुन जो कि पुखराज, मल्लिका पुखराज। तो सही आंसर क्या होगा? गज़ल गायकी। ठीक है, गज़ल गायकी, ऑप्शन ए। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत बहुत सारे घराने आते हैं, जिसमें से आगरा, ग्वालियर, किराना, लेकिन लखनऊ इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल डी को टिक करेंगे, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही साथ इसमें और जैसे कि पटियाली घराना, बनारस आता है, दिल्ली आता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आने वाले घराने हैं हिंदुस्तानी संगीत का, लेकिन लखनऊ नहीं आता। नेक्स्ट आता है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? देखिए, लखनऊ को जब घराना बात कर रहे थे, मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक से जुड़ा एक प्रसिद्ध घराना है। ठीक है, जिसको पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो हमने एक लखनऊ घराना देखा, इसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है, पूरब घराना। राइट। शास्त्रीय संगीत लिया गया सामवेद से। ठीक है, सामवेद, ऑप्शन बी। तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित है जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो इन सभी का संबंध ध्रुपद से था। ध्रुपद ग्वालियर घराना के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिए। त्यागराज का नाम संबंधित है, त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से। ठीक है, कर्नाटक संगीत से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको 18 ऐसे क्वेश्चंस बताए जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, और इस 18 क्वेश्चन से आपको बहुत सारे चीज़ें पता चलेगी अगर आप ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।